मैना चिड़िया के 3 प्रश्न। नंबर 1, ईश्वर एक है या अनेक। नंबर 2, वो रहता कहाँ है। नंबर 3, वो करता क्या है। ये मैना चिड़िया के 3 प्रश्न आपको सोचने पर कर देंगे मजबूर। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज एक हम नई ज्ञानवर्धक और ज्ञानगूढ़ कहानी की बारे में तुम्हें बताने के लिए जा रहे। ये बड़ी ही कहानी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। एक मैना चिड़िया के दिमाग में एक बात आई कि लोग तरह तरह से इनको बुलाते हैं। एक बार मैना चिड़िया दाना चुगने के लिए एक मंदिर की कील पर बैठी हुई थी, तो वहाँ पर जो भी लोग पूजा करने के लिए आ रहे थे तो वो ये गुनगुनाते आ रहे थे, हरे राम हरे कृष्ण। जब ये राम और कृष्ण का नाम सुना तो मैना चिड़िया असमंजस में पड़ गई और दाना चुगने के बाद फिर दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन मैना चिड़िया दाना चुगती हुई एक मस्जिद के पास पहुंची, तो मस्जिद के छत पे बैठी हुई थी। तो वहाँ क्या देखा है कि वहाँ के लोग कोई अल्लाह कह रहा था, ये कह कर के मस्जिद में पूजा करने के लिए आ रहे थे। उसने सुना कि वहाँ मैंने सुना तो राम का नाम ले रहे थे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं। तीसरा दिन हुआ तो वो मैना चिड़िया एक गुरुद्वारे के छत पे बैठी हुई दाना चुग रही थी। तो वहाँ पे क्या देखा है कि वहाँ पे लोग पूजा करने आ रहे थे, तो वहाँ सभी लोग वाहे गुरु की आवाज़ लगा रहे थे। तो चिड़िया के दिमाग में बात गूंज गई कि मुझे 3 दिन हो गए और 3 दिन में मैंने ये 3 नाम सुने हैं, और कितने हैं ये मेरी समझ में नहीं आया। ये बात दिमाग में आ गई कि ईश्वर एक है या अनेक है, और वो अगर एक है तो रहता कहाँ है, और रहता है तो वो करता क्या है। यही बात उस मैना चिड़िया के दिमाग में गूंज गई। दोस्तों, इस बात को लेकर के मैना चिड़िया एकांत में बैठ कर के विचार करने लगी। तो वहाँ जंगल की अन्य चिड़िया उस चिड़िया के पास आई और कहने लगी, बहन आप ऐसे मनहीन और उदास बैठी हो, इसका कारण क्या है। तो चिड़िया ने जवाब दिया, हे बहन, हमारे दिल में एक चिंता लगी हुई है, वो चिंता हमें जीने नहीं दे रही है। उसी बात की चिंता में मैं उदास बैठी हूँ। सभी चिड़ियाँ बोली हैं, बहन ऐसी कौन सी बात है। बोले, मेरी 3 बातें हैं कि मेरे दिमाग में ये बातें मुझे झकझोर कर रख रही हैं। पहली बात है कि लोग ईश्वर को मानते हैं, ये ईश्वर एक है या अनेक है। क्योंकि मैं जब मंदिर में गई तो वहाँ पर लोग हे भगवान हे ईश्वर ऐसा पुकार रहे थे। जब मैं मस्जिद में गई तो वहाँ पर अल्लाह के नाम से पुकार रहे थे। जब मैं एक दिन गुरुद्वारे की तरफ गई तो वहाँ पर वाहे गुरु की आवाज़ लग रही थी। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये क्या है सब। इस बात को लेकर के सभी चिड़ियाँ बोली कि इस बात का जवाब हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे राजा हैं
हम सब लोग मिलकर अपने राजा के पास चलते हैं और राजा से इस प्रश्न का जवाब अवश्य करेंगे और वहाँ पर हमें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तो सभी जंगल की चिड़ियाँ एकत्रित होकर के राजा के पास पहुँची और राजा से बोली, महाराज आप हमारे सुख दुख में साथ देने वाले हो, हर बात को तुम सुनते हो, हम आपकी प्रजा हैं और प्रजा आपके लिए एक पुत्र के समान है, सुख दुख में साथ देना ही तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज आज हमारे दिल में कुछ चिंताएं लगी हुई हैं और कुछ प्रश्न हैं, वो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, पूछो कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे। तो वो चिड़िया राजा से बोली, महाराज एक बात का जवाब हमें दे दीजिए। पहली बात हमारी ये है कि ईश्वर एक है या अनेक। दूसरी बात ये है कि अगर वो एक है तो वो रहता कहाँ है। तीसरी बात ये है कि अगर वो रहता है तो वो करता क्या है। ये बात मैना चिड़िया ने उस राजा को बताई तो राजा भी सुनकर के असमंजस में पड़ गया, उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर बोला कि आप जाओ और आपके प्रश्न का जवाब मैं जब आपको बुलाऊंगा तब मिलेगा। सभी चिड़ियाँ उस राजा से ये 3 प्रश्न करने के बाद वापस अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं। अब उस चिड़िया की बात उस राजा के दिलों और दिमाग में गूंज रही थी कि ये बात जो चिड़िया ने पूछी ये बात तो सही है, लोग अनेकों नाम से पुकारते हैं, ये बात क्या है। तो राजा भी असमंजस में पड़ा हुआ था। राजा एक दिन अपने मंत्रियों को साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए गया। तो शिकार खेलने के लिए गया है तो रास्ते में उस राजा ने देखा कि एक महात्मा जी बड़े ऊंची कोट के ज्ञानी पुरुष दिखाई पड़ते हैं। राजा ने उन्हें रोक लिया और उनकी चरण वंदना की। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा, प्राणायाम पारंगता। हे महापुरुष, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम आपको स्वीकार हो। तो महात्मा बोला है, बोलो वत्स, आपने हमें क्यों रोका है। तो राजा बोला, हे महात्मा जी, हमारे दिल में कुछ चिंताएं लगी हुई हैं, कुछ प्रश्न हैं हमारे और बड़ी ही आस लेकर के हम तुम्हारे पास आए हैं, हमें उन 3 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। महात्मा बोला, बताओ कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे। तो राजा ने वही मैना चिड़िया वाले प्रश्न उस महात्मा जी से कहे कि हे महात्मा जी, पहला प्रश्न मेरा ये है कि ईश्वर एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर वो एक है तो रहता कहाँ है। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर वो रहता जहाँ है तो वो करता क्या है। तीनों प्रश्नों के जवाब हमें श्रद्धा पूर्वक दे दीजिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और मन चाही दान हम तुम्हें देंगे। जब ये 3 प्रश्न महात्मा जी से कहे तो महात्मा जी राजा से बोला, हे राजा, वैसे तो तुम मुझे बड़े ज्ञानी लगते हो, लेकिन तुमने ये देखा है कि एक महात्मा से तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं और वो भी ऐसी जगह पर आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे रास्ते में चलते नहीं मिलेंगे। आपको हमारे रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम वहाँ पर ठहरेंगे, तब हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपने बगीचे में और महात्मा जी की पर्णकुटी बनवा दी, महात्मा जी का आश्रम बनवा दिया और महात्मा जी से कहा कि आपके भोजन खाने की व्यवस्था यहीं पर आपको मिलेगी, लेकिन आप मेरे प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। जब ये राजा ने कहा तो महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं वत्स, आप चिंता न करो, आप केवल हमें एक बात बता दीजिए कि आप अकेला इन 3 प्रश्नों को सुनोगे या सबके साथ। तो राजा बोला कि हे महात्मा जी, मैं अकेला नहीं सुनूंगा, मेरे पीछे और भी
जानवर हैं उनको भी मुझे बुलाना पड़ेगा और सभी प्रजा के लोग सबके बीच में इन प्रश्नों का जवाब हम तुमसे लेंगे। महात्मा जी बोले, राजा कोई बात नहीं, समय के अनुसार तुम सब लोगों को एकत्रित करो और हम तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के जवाब दे देंगे। समय 1 महीने का पड़ गया। 1 महीने के बीच वो महात्मा जी उस आश्रम में रहते हैं और भ्रमण करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो महात्मा जी सोच क्रिया के लिए जाते थे तो उन्हें एक खेत में एक किसान मिला। किसान से उनकी मित्रता हो गई। मित्रता होने के बाद महात्मा जी ने उस किसान से एक जवाब दिया, हे किसान, अगर कोई समय हमारे ऊपर आए तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। किसान बोला, कोई बात नहीं महात्मा जी, जब आप कहोगे हम तब आपके साथ तैयार हैं। धीरे धीरे वो समय आने ही वाला था। महीने में 2 दिन रह गए थे। राजा से महात्मा जी ने कहा कि आप सब लोगों को एकत्रित करो। बोले, सब तैयार है और आप हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे दरबार में चले आइए। तो उस महात्मा जी उसी किसान के पास गया और किसान से बोला, हे किसान, वो दिन आज आ गया है, आप हमारे साथ चलो, हमारा थोड़ा काम करना पड़ेगा। किसान बोला, क्या? तो महात्मा जी बोले, काम तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम हमारे वस्त्र पहन लो और आप साधु बन जाओ और मैं किसान बनूंगा। किसान बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, इसका करने का क्या कारण है? तो महात्मा जी बोले, एक राजा को जवाब देना है। तो बोले, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? बोले, आप मेरे गुरु बन जाओ और जवाब तो मैं दे दूंगा। तो आज किसान को साधु महात्मा बनाया है उस महात्मा जी ने, और महात्मा जो था खुद किसान बन गया। और किसान बनने के बाद राजा के दरबार में उपस्थित हुए। सभी पंछी, मैना, चिड़िया, अन्य पंछियों को अपने साथ लेकर के राजा के दरबार में आई। वो समय आ गया जिस चिड़िया को वो अपने प्रश्नों का जवाब मिलना था, उत्तर मिलना था। सभी एकत्रित होकर के आ गए। चिड़िया ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे वही 3 प्रश्न हैं। तो राजा ने महात्मा जी को वो 3 प्रश्न कहे कि हे महात्मा जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि ईश्वर एक है या अनेक? तो महात्मा जी बोले, मैं तो क्या बताऊंगा इसका जवाब, मेरा ये शिष्य बैठा है, किसान यही दे देगा। तो किसान, वो पहले महात्मा थे जो किसान बने हुए थे। तो राजा ने प्रश्न कर दिया तो वो किसान बोला, महाराज, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जो मैं एक और अनेक की गिनती जानता हूँ। आप ऐसा करो, मैं आपको समझा दूंगा। क्या आपके पास मणि है? बोले, हाँ। बोले, मणि लेकर के आओ और उससे गिनती होगी तब तो मैं समझाऊंगा। राजा ने थाल में मणि को मंगवाया और ये कहा कि अब आप गिनो और मैं आपको समझाऊंगा। राजा ने एक मणि उठाई और गिनती बोली 1, अलग रख दी। बोले, अच्छी बात है। दूसरी उठाई, बोले 2। तो वो किसान बोला कि महाराज रुक जाइए, क्या हुआ? बोले, आप 2 कह रहे हैं लेकिन आपके हाथ में तो 1 है। बोले, 1? बोले, हाँ। 1 तो तुम्हारे वहीं रख दी और ये जो तुम्हारे हाथ में जिसे तुम 2 कह रहे हो ये भी 1 है, और ये 1 है जो तुम 2 बता रहे हो तो इसको भी अलग रखो। एक और उठाओ। राजा ने तीसरी उठाई तो फिर राजा कहने लगा 3। तो महात्मा जी बोले, राजा तुम फिर झूठ बोल रहे हो, ये 3 नहीं है, ये भी 1 है। इसका मतलब तुम किसान जो महात्मा के भेष में था वो बोला, महाराज अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई, जो है वो 1 है, चाहे इससे पहले उठाओ वो भी 1 है और इसके बाद उठाओ वो भी 1 है। ईश्वर 1 है
लेकिन जितनी बार लोगों के संपर्क में आए उतने नाम हो गए और उतने हो गए। जितनी बार भक्त भगवान से मिला उतने ही नाम हो गए और उतनी ही गिनती हो गई, लेकिन ईश्वर एक है। राजा ने महात्मा की बात सुनकर के बड़े सुलभ स्वभाव से बोला, बाबा जी आपने बहुत सुंदर जवाब दिया मेरे लिए। चिड़िया चिंता दूर हुई एक प्रश्न से। बोले ईश्वर एक ही है, लोग तरह तरह से उन्हें पुकारते हैं। जो लोग जिस भावना से उन्हें सचेत करते हैं उन्हीं भावना से भगवान उनके पास आते हैं। चाहे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे भाई गुरु, कुछ भी करो, भगवान एक है। अपने अपने बुलाने का अंदाज अलग है। दोस्तों, राजा ने तीसरा प्रश्न किया कि महात्मा जी वो रहता कहाँ है। तो महात्मा जी राजा से हंसते हुए बोले, महाराज सुबह से आपने हमें यहाँ पर बैठा लिया है, तुमने हमारे खाने पीने की कुछ व्यवस्था की। ऐसा करो हमारे लिए दूध मंगाओ। राजा ने मंत्रियों को आदेश देने के बाद तुरंत महात्मा जी के लिए दूध मंगाया। बोले लिए लो बाबा जी पीजिए। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, हमने ये दूध पीने के लिए नहीं मंगाया, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ये दूध ही देगा। बोले कैसे? बोले ऐसा करो, इसमें से घी निकाल करके हमें दो, हमें घी की आवश्यकता है, अब हमें दूध नहीं पीना। तो राजा बोला ऐसे घी थोड़े ही निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा? बोले इन्हें इसे जमाना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, तब इसमें घी निकलेगा। तो महात्मा जी बोले तुम्हें ये मालूम है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो इस दूध ने दे दिया। जैसे इस दूध से घी निकलता है वैसे ही भगवान मिलते हैं। जैसे दूध को जमाओगे उसी प्रकार भगवान के लिए भजन करोगे, वैराग्य धारण करोगे, तो वैराग्य जब धारण होगा तो भजन की अग्नि से उस घी को गर्म करोगे तब वो घी निकलेगा। इसी तरह से दूध के 3 रूप होते हैं। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब भगवान का स्थान है। ऐसी ही जगह पर भगवान रहते हैं। भगवान ऐसे नहीं जो साधारण तुम्हें मिल जाए। राजा ने, उस महात्मा ने राजा को कि दूध के माध्यम से समझाया। राजा के दिमाग में आ गई। बोले ठीक, हमारा 3 प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये है कि वो करता क्या है। तो वो किसान बोला, जो महात्मा के भेष में जो किसान बैठा था, तो राजा ने उस किसान से जो प्रश्न किया था कि वो करता क्या है, तो किसान बोला कि ऐसा करो, तुम अपने सिंहासन छोड़ो और हमें बैठाओ वहाँ। राजा चक्कर में पड़ गया। बोले ऐसा क्यों? बोले आपके प्रश्न का जवाब तब ही मिलेगा। तो राजा गद्दी से उठ गया और उस किसान को उस राज सिंहासन पर बैठा दिया। बोले अब, बोले तुमने प्रश्न क्या किया था? बोले कि वो करता क्या है। तो सुनो, वो यही करता है कि राजा को मजदूर बना देता है और मजदूर को राजा बना देता है। उसका यही काम है, छोटे को बड़ा बनाना, बड़े को छोटा बनाना, घमंडी का अभिमान तोड़ना, अभिमानी को घमंडी बनाना। यही दिन रात उसका काम है। दोस्तों, ये जो कहानी एक मैना चिड़िया के प्रश्नों का जवाब जो उस महात्मा जी ने कुशलता पूर्वक दिया, सभी चिड़िया जाति की जो पंछी थे वो हंसी खुशी अपने स्थान के लिए चले गए और उस राजा ने उस महात्मा को बहुत बड़ा दान दिया और सदा के लिए उस राजा ने उस महात्मा को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले जाती रहेगी। धन्यवाद।